आपने इनवॉइस आपने डेट डाल दी और आपके पास इनवॉइस की हार्ड कॉपी है, तो फ्यूचर ट्रैकिंग के लिए आप यहीं पे अपलोड कर दो उसको। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस। और अब उस परचेज, अब इस सर्विस रिक्वेस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ये प्रोडक्ट हमारा अब आ चुका है। अब ये प्रोडक्ट जैसे ही देखो, हमने परचेज ऑर्डर क्वांटिटी हमने 100 किया था, ये प्रोडक्ट आ गया, बॉटल आया, इतना पेपर करके आया, प्राइस वगैरह करके सारा कुछ ये हमारा करके फाइनल आ गया। अगर आपने कुछ रिमार्क्स लिखना है तो आप रिमार्क्स लिख सकते हो और उसको सिंपली जा करके आप इसको प्रोसेस कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मटेरियल, कभी कभी क्या होता है ना, एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स के ऊपर भी मटेरियल लगता है, चार्जेस लगता है। तो अगर परचेज ऑर्डर के समय आपने गलत ऐड कर दिया है किसी भी सर्विसेज को ऐड करके, तो यहाँ एक्चुअल बेसिस पे आप यहाँ पे ऐड चार्जेस कीजिए और सारा घटना जो सारा कर्म होगा सारा उसी तरीके से ऐड होगा। ऐड चार्जेस कीजिए, ये वाला खुलेगा, आपको परसेंटेज बेस पे ऐड करना है, आपको परसेंटेज बेस पे ऐड करना है या तो अमाउंट बेस पे ऐड करना है, आप ऐड कीजिए। किसी चार्जेस को अगर रिमूव करना है रिमूव कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे सेव बटन आप करोगे, जैसे ही ये सेव बटन आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेव बटन, तो आपको जा कर के ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे दिखेगा। नाउ अब बात आता है कि अगर आपको एक एक करके सर्विसेज ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो, या तो आप एक ही बार चेक ऑल करके आप पूरा सर्विसेज को ऐड कर दीजिए हर आइटम के ऊपर, या तो जिस आइटम के ऊपर ऐड करना है। तो हमने मटेरियल रिसीव भी कर लिया और हमने हमारा मटेरियल रिसीप्ट हो गया। अब हम चलेंगे कि अगर सपोज़ कीजिए मटेरियल रिसीव करने के बाद अगर कोई फाइनेंशियल अप्रूवल होता है किसी ऑफिसर्स का, किसी ऑफिसर्स की ड्यूटी बनती है कि नहीं अभी ये हमारा जीएल को हिट नहीं करेगा या फाइनेंस मॉड्यूल को हिट नहीं करेगा, या तो फिर गुड्स रिसिप्ट नोट नहीं बनेगा विच इज़ कॉल्ड ऑन एक्चुअल बेसिस पे जीआरएन नहीं बनेगा, तो यहीं पे आप रोको और यहाँ पे अप्रूवल का कंसेप्ट बना दो कि ये वाला जो गुड्स आया है, जो हमने प्रीवियस एक्टिविटी किया है, ये पूरा का पूरा स्क्रीन उनके ऊपर दिखता रहे, किसने क्रिएट किया हुआ है, किसने जस्ट ये लुकअप स्क्रीन है जो पिछला एक्टिविटी हो चुका है, जो लास्ट टाइम एक्टिविटी, जो पिछला स्क्रीन में एक्टिविटी हो चुका है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिखता रहेगा। किसने रिसीव किया, कितना डेट को रिसीव किया, कौन सा डिपार्टमेंट रिसीव किया, किसने क्रिएट किया था, रिसीव्ड बाय किसने हुआ। यहाँ पे ऑर्डर सीधा देखो आप, यहाँ पे अमाउंट देखो और यहाँ पे आप DOF पे क्लिक करो। अभी देखना यहाँ पे ब्लू बटन है, मतलब इनेबल है। अगर जो इनेबल नहीं है वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, राइट। तो ऐसा करके DOF एक अप्रूवल का कंसेप्ट बनाइए यहाँ पे कि जो हमारा जीआरएन बनने से पहले हमारा अप्रूव हो रहा है। स्टेटस आपका दिखता रहेगा, स्टेटस के लिए आप एक फील्ड दीजिए। स्टेटस में आपको ये सारा आइटम एक्टिविटी दिखता रहेगा, किसने अप्रूव किया है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, फॉरवर्ड तो नहीं हुआ है। अगर कोई ऑफिसर, सपोज करो आई एम द ऑफिसर्स, राइट, अगर मुझे कुछ रिमार्क्स लिखना है कि दिस इनवॉइस इज़ नॉट ओके एंड वी नीड इट नीड्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड अगेन, ऐसा करके आप यहाँ पे रिमार्क्स लिख सकते हो। नाउ अब आता है यहाँ पे कि जैसे ही हमारा अप्रूव हो गया DOF अप्रूवल, अगर फर्स्ट लेवल है सेकंड लेवल भी जा सकता है और यहाँ पे अपना वो रिमार्क्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो अप्रूवल लेवल, अब जैसे ही वो अप्रूव हुआ, अब यहाँ पे हमें क्या होता है कि यहाँ पे अब जीआरएन का कंसेप्ट होता है। जैसे ही वहाँ अप्रूव किया तो एक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे क्वालिटी होगा और इसे हर एक ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और सर्विस ऑर्डर का यहाँ पे जीआरएन क्रिएट होगा एक्चुअल बेसिस पे। जितना गुड्स आया, जितना क्वांटिटी का गुड्स आया, अगर वो सही है, ठीक है, एक्स्ट्रा आया है तो हमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट मार के उसको नलीफाई करना पड़ेगा। या तो सपोज अगर हमने 10 क्वांटिटी ऑर्डर किया था, सपोज यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हमने 50 क्वांटिटी ऑर्डर किया था और हमारा क्वांटिटी 40 ही आया, मतलब 50 में से 40 क्वांटिटी आया, तो हमें ओनली 40 क्वांटिटी का जीआरएन बनेगा और 40 क्वांटिटी का हमें इनवॉइसिंग भी होगा, राइट। अगर यहाँ आप देख सकते हो पूरा स्टेप वाइज दे रखा है। सर्विस ऑर्डर की आईडी हो गई, रिसीप्ट नंबर हो गया, कौन सा डेट को रिसीव किए हैं, कौन सा डिपार्टमेंट के लिए मंगवाया है, रिसीव्ड बाय किसने रिसीव किया है, कौन सा डिपार्टमेंट का है, वेंडर नाम हो गया हमारा, जीआरएन। आप यहाँ पे जीआरएन जनरेट करने से पहले आप कैंसिल करने का भी ऑप्शन रख सकते हो, जीआरएन को एडिट भी कर सकते हो, जीआरएन डाउनलोड कर लो आप,
ठीक है। तो ये सारे इंसिडेंट हमारे होते हैं कि एक डेवलपर को बताना पड़ता है कि ये सारे इंसिडेंट होएगा एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करने से लेकर के एक जीआरएन बनाने तक का। आप यहाँ पे जीआरएन एडिट और डाउनलोड भी कर सकते हो। आप यहाँ अप्रूवल का दिखता रहेगा, लाइन स्टेटस क्या है ये भी दिखता रहेगा। इनवॉइस आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो कि इनवॉइस यहाँ जनरेट हो चुका है नहीं हो चुका है, आप डायरेक्टली अपलोड करो, स्टेटस दिखता रहेगा। और वेरिफिकेशन स्टेटस वाला जो वेरीफाई किया है उस ऑफिसर्स का नाम भी दिखता रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे यह स्पेस ज़्यादा हो चुका है तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग बार रहेगा और एक पेज में 10 से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, हर वो नेक्स्ट पेज पे दिखना चाहिए अगर नेक्स्ट करेगा तो। नाउ अब चलते हैं कि हमारा इनवॉइसिंग का प्रोसेस। जैसे ही हमने यहाँ पे इनवॉइसिंग के लिए यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, ठीक है, जैसे इनवॉइस पे क्लिक किया आपने तो ये पेज खुलेगा और सारा आइटम इंसिडेंट जो भी घटना घटी है हमारे पिछले पेज पे दैट विल बी शोन हियर अगेन एज इट इज़ वहाँ पे। और हर एक लाइन आइटम पे प्रोडक्ट दिखेगा और वहाँ पे वेरीफाई कीजिए कि आपका इनवॉइसिंग जो आपने पीओ रेज किया था वो और जो गुड्स आया है उसके बेस पे आपको इनवॉइस रेज करना है। जो भी वेंडर का इनवॉइस आया है उसको यहाँ वेरीफाई कीजिए और यहाँ पे सेव कीजिए, सबमिट कीजिए और कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उसी तरीके से अगर अभी ये अगर इनवॉइस लेवल पे चार्जेस को ऐड करना है, डिलीट करना है तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं चार्जेस को। यहाँ पे इनवॉइस लेवल पे आप चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ऐड कीजिए और यहाँ पे सेव बटन दबा करके प्रेस करके यहाँ पे एवरीथिंग विल बी शोन हियर द चार्जेस ऑल्सो। ठीक है, सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक द इनवॉइस ट्रैकिंग आप कर सकते हो। इनवॉइस ट्रैकिंग फ्यूचर रेफरेंस के लिए इनवॉइस का ट्रैकिंग कर सकते हो, जो भी इंसिडेंट हुआ है आपका जस्ट फॉर द स्टेटस और द वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए आप हर एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हो एक ईआरपी में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शनल कंसल्टेंट। उनको बताना पड़ता है फंक्शनल कंसल्टेंट को डेवलपर के सामने एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशंस के लिए यू हैव टू कोऑर्डिनेट विथ योर डेवलपर एंड टेल द एग्जैक्ट थिंग टू डेवलप, राइट। अगर आप कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो तो पूरा को पूरा कोडिंग गलत हो सकता है। आपका एक गलती एक डेवलपर के लिए बहुत ही मेहनत का काम हो सकता है। सो ऐसा डिज़ाइन करें, ऐसा स्क्रीन को बनाएं ताकि उनको मिनिमम से मिनिमम एक बार में काम हो जाए और एक बार कोडिंग करना पड़े, ना कि ओवरराइड हमेशा एक ही चीज़ को बार बार करते रहे। उससे क्या होता है, डेवलपर को इरिटेशंस होता है एंड वी नीड टू थिंक लाइक द डेवलपर की वो एक एक लाइन लिखते हैं कोड तो उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो आई एम थिंकिंग मोर एंड मोर फ्रॉम द डेवलपर पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और आपको भी ऐसा ही डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस था एक परचेज ऑर्डर से लेकर के पूरा मटेरियल रिसीप्ट से लेकर के और एक कि इनवॉइस कैसे रेज करते हैं। परचेज ऑर्डर हो गया, परचेज ऑर्डर से हम आइटम ऐड किए हैं, आइटम ऐड करने के बाद हमने उसमें चार्जेस ऐड किए, चार्जेस ऐड करने के बाद हमने उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमने पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड किया। नाउ हम उस गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर रिक्विजिशंस ऑर्डर को रिसीव कर रहे हैं। उसके पहले एक डैशबोर्ड था हमारा। नाउ हमने गुड्स रिसीव किया, गुड्स रिसीव करने के बाद हमें ऐड चार्जेस किए एक्चुअल बेसिस पे चार्जेस ऐड करने के बाद अगर कोई अप्रूवल जाता है तो अप्रूवल देंगे उस प्रोडक्ट का एक्चुअल बेसिस पे। कोई गुड्स ख़राब तो नहीं है या फिर किसी तरीके से डिफेक्टिव नहीं, अगर है तो उसको रिजेक्ट कीजिए। आगे आता है मटेरियल रिसीव करने का स्क्रीन है, वहाँ पे आप इनवॉइसिंग के लिए रेज कर सकते हैं। आप इनवॉइसिंग के लिए यहाँ पे जा सकते हो, इनवॉइसिंग के लिए अपलोड कीजिए। नाउ उसके बाद फिर अगर कोई एक्चुअल बेसिस पे इनवॉइस पे चार्जेस है तो इनवॉइसिंग पे आप लगाइए जो वेंडर ने लगाया हुआ है, ताकि हमारा बिलिंग एक्चुअल हो सके और आप इनवॉइस की ट्रैकिंग कर सकते हो। अब इतना इंसिडेंट होने के बाद ये पूरा का पूरा जैसे ही जीआरएन अप्रूव हो जाएगा, फाइनेंस मॉड्यूल में अकाउंटिंग लेजर अकाउंटिंग जीएल को हिट करेगा और हमारा फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री का आइटम बढ़ेगा, कैश घटेगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हो इन्वेंट्री का लेवल बढ़ेगा और आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द परचेज ऑर्डर कंसेप्ट, परचेज रिक्विजिशन, सर्विस ऑर्डर, RFQ एट्सेट्रा। ये था कंप्लीट मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस इज़ कंप्लीट फ्लो ऑफ द ERP विच इज़ कॉल्ड द MM मॉड्यूल, और जितना भी हो सके इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने कंसल्टेंट के साथ शेयर करें, अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कि अच्छा लगे तो लाइक करें।